नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। కాశీ నుండి అక్కడ శంకరుణ్ణి సప్తర్షి హారతి అని చెప్పి కాశీలో విశ్వేశ్వరుడికి విశ్వేశం మాధవం ధుంధిం దండప చ భైరవం వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీం మణికర్ణికా। జయ బోలో కాశీ విశ్వనాథ భగవాన్ की, विशालाक्षी माता की, अन्नपूर्णा माता की, कालभैरव स्वामी की, ढुंढिराज विनायक मूर्ति की, संकटमोचन हनुमान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महा। కాశీ నుండి సప్తర్షి హారతి అని చెప్పి స్వామివారికి సాయం సంధ్యా సమయంలో 7 మహర్షులు కాశీలో విశ్వనాథుడు తెలిసినప్పుడు కశ్యపోత్రం భరద్వాజో విశ్వామిత్రౌ చ గౌతమః వశిష్ఠో జామదగ్నిశ్చ సప్తైతే ఋషయస్తథా అని చెప్పి 7 మహర్షులు వాళ్ళు ఏం కోరుకున్నారంటే మేము ప్రతిరోజు కాశీ విశ్వనాథుడికి హారతి ఇవ్వాలి అని చెప్పి కోరుకున్నారు। వాళ్ళ యొక్క వంశ పరంపర అజయ గోత్రాల్లో జన్మించినటువంటి మహనీయులు అంటే వీళ్ళ తాతగారు, వీళ్ళ ముత్తాతగారు, వీళ్ళ నాన్నగారు, వీళ్ళందరూ కూడా వంశపారంపర్యంగా కాశీ విశ్వనాథుని సప్తర్షి హారతి ద్వారా అర్చిస్తున్నటువంటి మహానుభావులు, చాలా సహృదయులు। ఎప్పుడూ భాగ్యనగరానికి విచ్చేసినా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఫాలోయింగ్ కి పెద్ద పెద్ద ఏర్పాట్లు చేస్తారు ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద అధికారులు, కానీ ఈ రామభద్ర క్షేత్రంలోనే గోమాతల యొక్క సన్నిధిలోనే ఉండాలి, మన సంతోష్ శర్మ గారింట్లోనే ఆతిథ్యం తీసుకోవాలి, ఇక్కడే జపం చేసుకోవాలి, ప్రశాంతంగా ఉందని చెప్పి కోరుకునేటువంటి మహనీయులు ब्रह्मश्री रामानंद दुबे गुरु जी यहाँ आया है। हम लोग रामभद्र क्षेत्र से आपका दिव्य चरणों को नमस्कार कर रहा है, बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार धन्यवाद बोल रहा है। सभी हमारा भक्तगण है भाग्यनगर में, सभी भाग्यवान है। राम जी का कल्याण देखा है, आपका देखे तो साक्षात स्वयं शिवा है। आप विश्वनाथ जी का दर्शन करें तो कितना आनंद होता है हमको। अभी आपका दर्शन से इतना आनंद, बहुत आनंद हम पुलकांकित हो रहा है। आपको नारुद्रो रुद्रमर्चयेति वेद प्रमाण है। रुद्र का हम रुद्र होने के बाद, रुद्र का सभी आवाहन करने के बाद मंत्रों से रुद्र का पूजा करते हैं। नारुद्रो रुद्रमर्चयेति महर्षि वाक्यम है। आपका शुभ आशीर्वचन सभी हमारा भक्तगणों को चाहिए। आपका रामभद्र क्षेत्र में हम आपके लिए रिक्वेस्ट किया है, महाराज आपका क्या क्या काम है आंध्रा में तेलंगाना में करके आप यहाँ आया है। बहुत संतोष है, बहुत आनंद है। संतोष जी बहुत खुशी से, बहुत आनंद से आपको बहुत संतोष है। संतोष जी का बहुत संतोष मिला है, आप यहाँ कल्याण में उपस्थित हो, सार्थक हो गया है। आपका अभिभाषण सभी भक्तों को आशीर्वचन करने के लिए, भाषण करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा है। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान विश्वनाथ की कृपा से दक्षिण भारत यात्रा हुई। यात्रा के अंतर्गत श्री रामालय देवालय में सप्तऋषि आरती का महापुण्य महायज्ञ कार्यक्रम हुआ।
वह कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात सभी ब्राह्मण काशी को जाने के लिए तैयार थे। श्री संतोष जी महाराज बोलते हैं, महाराज श्री रामनवमी का दिव्य अवसर है, श्री राम जानकी कल्याण महोत्सव के आप साक्षी बने, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। उनका निवेदन सुनकर के मैंने भगवान को प्रार्थना किया कि अगर आपकी कृपा है तो मुझे भी राम जानकी कल्याण महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा और आप सभी भक्तजनों का दर्शन भी प्राप्त होगा, क्योंकि भक्त में ही भगवान का वास होता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। राजा रामचंद्र जी की कृपा से उनका कल्याण महोत्सव का साक्षी होने का भाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा, आज रामनवमी के दिव्य अवसर पर श्री राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। राजा रामचंद्र जी के जन्म के समय में अखिल ब्रह्मांड में उत्सव का आनंद का स्वरूप था, जो आज हम लोगों को यहाँ कल्याण महोत्सव के स्वरूप में प्राप्त हो रहा है। राजा रामचंद्र जी का जीवन चरित्र, माता सीता का जीवन चरित्र बहुत ही दिव्य है। श्री राजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिमूर्ति हैं, तो माता सीता जी पतिव्रता स्त्री की प्रतिमूर्ति है। ऐसा पतिव्रता की पराकाष्ठा माता सीता के जैसा करने वाला कोई भी नहीं हुआ। राजा रामचंद्र जी की मर्यादा का पराकाष्ठा देखने में कैसा किसको मर्यादा देना, माता पिता के लिए अपने सब सुखों को त्याग करके वन में वास किया। वन में वास करने से सभी असुरों का वध करके देवताओं का जनमानस का कल्याण किया। राजा रामचंद्र जी हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमको अपने जीवन में कैसा सावधान पूर्वक होकर के नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसा सामना करते हुए जीवन को जीना, ऐसा राजा रामचंद्र जी सिखाते हैं। राजा रामचंद्र जी का जीवन बहुत ही कष्टदायी रहा कुछ वर्षों तक, मगर धर्म की कैसे संस्थापना करना है, अगर यह विषय देखा जाए तो राजा रामचंद्र जी बोलते हैं। यहाँ तुमुकुंडा में रामालय देवालय की स्थापना किया श्री संतोष जी महाराज जी ने। काशी को आए, विश्वनाथ जी को प्रार्थना किया कि यहाँ पर रामालय देवालय की स्थापना करने जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। जैसा तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के बाद सभी विद्वानों ने उनसे उसका प्रमाण मांगा, तो तुलसीदास जी ने रामायण ग्रंथ को श्री काशी विश्वनाथ जी के चरण शरण में रखा। काशी विश्वनाथ जी के चरण शरण में रखने से उसमें भगवान ने अपना दस्तखत किया कि हाँ ये प्रमाणित है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान राजा रामचंद्र जी का यह प्रमाणिक ग्रंथ रामायण, इसको काशी विश्वनाथ ने भी प्रमाणित किया है। रामालय की स्थापना से पहले काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करके तुमुकुंडा क्षेत्र में रामालय देवालय की दिव्य स्थापना किया। तो आप ये समझिए कि धर्म की स्थापना किया इन्होंने। यह धर्म स्थान के साथ साथ गौशाला, वेद पाठशाला, अन्न सत्रम, ऐसा करके जितना कुछ कर सकते हैं वह सब कुछ किया संतोष जी ने ईश्वर कृपा से। और यहाँ पर जो भक्त लोग हैं उन्होंने भी हमेशा उनका सहयोग किया। जो भी भक्त, छोटे बड़े बहुत बड़े, सभी भक्तों ने मिल करके भगवान का पूरा जो सेवा कर सकते हैं अपनी अपनी सहभागिता दी। संतोष महाराज ने किसी से कहा नहीं, भगवान राजा रामचंद्र जी ने उनसे कहा और उन्होंने वह सहयोग प्रदान किया इस क्षेत्र को। तुमुकुंडा जैसे भाग्यनगर में
भाग्यनगर क्षेत्र में तुमकुंटा जैसे स्थान में श्री रामालय की स्थापना बहुत भाग्य है आप सभी लोगों के लिए। यह देवालय में जो भी लोग आते हैं, यहाँ की जो ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा है, उसका अनुभव मैंने किया है। अभी तक काशी से 2 से 3 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे यह ऊर्जा काशी से खींच करके ले आती है यहाँ। काशी महापुण्य क्षेत्र है, देवभूमि है। अखिल ब्रह्मांड में काशी जैसा दूसरा स्थान नहीं है। विश्वेशो न समो लिंगो न काशी सदृशी पुरी, मणिकर्णिका न समो तीर्थो अखिल ब्रह्मांड गोल के। फिर भी यह स्थान की ऊर्जा ऐसी है कि यहाँ अपने आप मेरे पैर खींचे चले आते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। आज इस राम जानकी कल्याण महोत्सव का साक्षी बन करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। भगवान राजा रामचंद्र जी से प्रार्थना है, जैसा उत्सव आप लोगों ने आज दर्शन किया है, ऐसा ही उत्सव हमारे जीवन में प्रतिदिन हो। हमारा जीवन, यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तुलसीदास के रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन प्राप्त होता है। ऐसा सुर नर मुनि सभी देवता सभी लोग बोलते हैं। यह मनुष्य तन पा करके अगर हमने भगवान राम का गुणगान किया या शिव भक्त हैं तो शिव का गुणगान किया, तो यह संसार रूपी भव सागर से हम निश्चित कर जाएंगे। और भगवान राम की कृपा से मर्यादा का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए यह संसार सागर से बहुत आनंद से, उत्सव से तरने का प्रयास करेंगे। कलयुग में भगवान का नाम गुणगान ही, संकीर्तन ही सबसे बड़ी पूजा है। मन में हमेशा राम राम कृष्ण कृष्ण ऐसा करते रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत आनंद हुआ है। मेरे पास शब्द कम है, मैं किन किन शब्दों से संबोधित करूं आप सभी लोगों को। तो ऐसा आनंद प्राप्त हुआ यहाँ पर, जिसका जो भी मैं व्याख्या कर सकता हूँ किया हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर नित्य दर्शन करें, रामालय को दिव्य आनंद ऊर्जा का अनुभव करें। बहुत दिव्य ऊर्जा है। जो भी मनोवांछा है राजा रामचंद्र की कृपा से जरूर सिद्ध होती है। ऐसा क्योंकि पास में हनुमान जी भी है। राम भक्त हनुमान जी उसी जगह रहते हैं जहां राम जी रहते हैं। तो यहाँ पर साक्षात राम की उपस्थिति का अनुभव करिए, इसलिए कि यहाँ पर वीर बजरंग बली है, हनुमान जी है। इसलिए इसमें जरा सा भी संशय और शंका नहीं, क्योंकि जहाँ भी हनुमान राम जी हैं वहाँ हनुमान जी निश्चित रहेंगे। जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी निश्चित रहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका चरणों के लिए कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार। बहुत कृतज्ञता है, बहुत धन्यवाद है आपका भाषण से हम सभी का ऐसा नूतना, ये शोभकृत नाम संवत्सर है हमारा। तेलुगु में नूतन शोभा मीन्स लक्ष्मी है, कड़ा है, इतना अच्छे भी है, ऐसा वैभव है। ये शोभकृत नाम संवत्सर में राम जी का कल्याण, आपका स्वयं शिव है, स्वयं रुद्र है, आपका साक्षी रूप से यहाँ आपका विटनेस से ये कल्याण अच्छा से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका अभिभाषण के लिए, आपका आगमन के लिए। आप यहाँ बैठे तो हमारा भावना है, माँ दत्तात्रेय शर्मा जी बहुत बड़ा पंडित है, कवि है, ये बोलते हैं आप यहाँ आए तो साक्षात शिवा रुद्रा काशी विश्वनाथ यहाँ है, यहाँ बैठ के सभी कल्याण महोत्सव देखा है। ऐसा बहुत आनंद से सब लोग का व्यक्तिगत करताड़ ध्वनिతో మీరు
सभी का हर्ष भान। मैं भी हिंदी में इतना ठीक ठाक से नहीं बात करते हैं, कुछ दोष है तो क्षमा करिए, तेलुगु में है तो बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। కళ్యాణ మహోత్సవం సుసంపన్నంగా అత్యద్భుతంగా అయింది। ఒక రెండు ప్రకటనలు మీ అందరికి రెండు విషయాలు చెప్పి నేను మనం భోజనాలు మనందరం కళ్యాణం గురించి ఎదురు చూస్తే ఇప్పుడు మహాప్రసాదం మన గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది। షడ్రసోపేతమైనటువంటి భోజనాన్ని మన సంతోష్ శర్మ గారు, మా ప్రసాద్ కానివ్వండి, మా రామారావు గారు కానివ్వండి, మా రామభద్రక్షేత్ర కుటుంబం మొత్తం మనందరం కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యులం చక్కగా